बाल चरित हरि प्रभु दीना, 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 बाल चरित हरि प्रभु विधि कीना, अति आनंद दर्शन का वीरा, अति आनंद दर्शन का वीरा। बाल चरित हरि प्रभु विधि कीना, अति आनंद दासन कहे दीना। भगवान भक्तों को आनंदित करते हैं। इस तरह भगवान ने ये लीला कथा की है। भगवान परीक्षित जी कहते हैं, महाराज आपने हमें बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग भगवान के सुनाए। सुखदेव भगवान से राजन परीक्षित कहते हैं, अब महाराज क्या कोई ऐसा भक्त भगवान का हुआ है जो भगवान सबसे ज्यादा चाहते हैं? तो आज श्री सुदामा जी की याद आ गई, सुखदेव भगवान। आइए अब सब लोग बड़े भक्त बड़े भाव से श्री सुदामा जी की लीला कथा में प्रवेश करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मुझे आज एक भक्त की, भगवान के परम भक्त की याद आ गई, जिसका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। महाराज आज कहते हैं, राजन कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्। देखो भैया, श्री सुदामा जी का नाम नहीं लिया सुखदेव भगवान। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्, एक भगवान श्री कृष्ण का परम सखा था। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, जो ब्राह्मण था, ब्रह्म को जानने वाला था। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिनकी इंद्रिय विरक्त थी। और प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया, महाराज बड़े प्रसन्न रहने वाले थे, बड़े प्रसन्न रहते थे। महाराज सुदामा जी में जितने उद्बोधन भगवान श्री वेदव्यास जी ने लगाए हैं, पूरी कथा में किसी के प्रति ऐसा उद्बोधन नहीं लगाया है। परम सखा थे। लोग कह देते थे सुदामा जी मांगने जाते थे, और आजकल के लोग क्या करते हैं, सुदामा जी बना देते हैं और एक कंबल दे देते हैं, मतलब कमंडल। उस सुदामा को कहते तुम मांग, तो कमंडल लेकर के वो मांगता है। ऐसा नहीं भैया, सुदामा जी ने कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है। सुदामा जी के अंदर ये वृत्ति ही नहीं थी मांगने। सुदामा जी महाराज करते क्या थे, शाम टाइम को धूली में लगते समय 5 घड़े में जाते थे और आवाज भी नहीं लगाते थे, और उस दरवाजे में कब तक खड़े रहते थे जब तक गाय नहीं धुल जाती थी। अगर किसी ने कुछ दे दिया तो ले लिया, और नहीं दिया तो सुदामा जी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जितना गाय दूहने में समय लगता था, सुदामा जी केवल उतनी देर तक खड़े होते थे।